हेलो गाइज, मैं मुकेश सिंह यादव और आज मैं आपको क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह है कि आकृति में जो tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो आकृति दिया है कि आकृति 8.30 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए और p q r ट्रायंगल दिया हुआ है। q p का मान जो है 12 दिया हुआ है और p r का मान जो दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या दिया है कि tan ये जो है p क्या दिया है, सॉरी, ये एक ऐसे, और उसके बाद जो है इसका माप क्या है, q है, ये क्या है, r है, और ये जो है आपका q राइट एंगल है और ये किस पे है, इन पे है। जो q और p का माप है वह 12 सेंटीमीटर है और जो p और r का मान दिया है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें बेस ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। क्या करना है, ये सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q और R का क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। जो पता नहीं मान के चलते हैं x है। Q और R की क्या करेंगे हम, ये जो लंबाई है इसको निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किस चीज का, पाइथागोरस प्रमेय का। ये है जो P है आपका, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या करेंगे, ये है B बेस, क्या है, बेस, बेस का स्क्वायर बराबर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर है P E R P E N, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और प्लस हिप्पोटेन्यूज का स्क्वायर। ये जो है आपका टोटल किस में है, अंडर रूट में है। किस में है, अंडर रूट में। देखिए जब भी बेस अगर नहीं दिया हो, क्या दिया हो, बेस नहीं दिया हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, थ्योरम का। और बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस है, सॉरी, माइनस हिपोटेनियस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो चलिए रखते हैं बेस बराबर। अगर हिंदी मीडियम में है आप, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, नहीं ये सॉरी, आधार, आधार का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या, लंब का होल स्क्वायर माइनस कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर। तो चलिए अब मैं देखता हूं, आपको बता रहा हूं। बेस जो है क्या है, जो आधार है वो क्या है, Q इंटू आर है। Q और R का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, ये Q ये R, इसी की दूरी हमें बीच की ज्ञात करनी है। और जब बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 12 क्यू आर। ये जो है लंब है, परपेंडिकुलर है। कौन है परपेंडिकुलर, P और Q, क्या है, P और Q का होल स्क्वायर माइनस कर्ण क्या है, यानी हिपोटेनियस क्या है, P R, क्या है, P और R है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर 12, ये 12 का होल स्क्वायर माइनस पी आर बराबर क्या है, पी और आर की दूरी क्या है, 13 है,
13 का होल स्क्वायर। फिर क्यू आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 144। क्या होगा 144। यहाँ 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 13 का होल स्क्वायर होता है 169। क्या होता है 169। अब क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा अंडर रूट, माइनस कर लीजिए 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे लेगा 5 में से 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। क्या बचेगा 5। और इसके बाद ये कितना हो गया 169 में से 44 को घटा लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 169 में से 144 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और ये 0। इसको इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जब भी एक बात ध्यान रहे कि जब भी कोई भी दूरी आए, दूरी लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, लेंथ कभी माइनस में नहीं आती है, लेंथ कभी माइनस में नहीं आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसको घटा सकते हैं तो कितना आया 25 आया। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया, क्यू आर बराबर क्या आ गया, क्यू आर बराबर आ गया क्या 5 आ गया। क्या आ गया 5, यानी जो इसका मान है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब जो बात किया है कि tan p, क्वेश्चन से है कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। tan p माइनस कॉट r बराबर क्या होगा, तो चलिए tan p बराबर करते हैं। तो tan p बराबर क्या होगा, tan p यानी देखिए इस एंगल की बात कर रहा है, किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको शायद याद भी होगा, अगर नहीं याद होगा तो पीछे जाइए, एक बार मैं इसको रिवीजन भी कर दे रहा हूं। पी बी पी बटा में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन और ये है कॉट, ये है सेक और ये है कोसेक। तो किस चीज की बात कर रहा है टैन पी की, किसकी टैन पी की। जब इसकी बात करती है तो मैं आपको बता रहा हूं, जब टैन पी एंगल की बात किया जाए तो उसके जो सम्मुख भुजा होती है ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हिंदी वालों के लिए मैं बताऊं तो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये क्या होगा लंब हो जाएगा। तो यानी tan p का हमारा क्या है, tan p बराबर क्या होगा, tan p बराबर p बाई बी। क्या होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और बट्टा में बेस क्या है पी क्यू माइनस कॉट आर। अब इस कोण की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली जो है भुजा ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अब देखिए b बाई पी होता है, कॉट का क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। अब मान रख दीजिए क्यू आर का कितना मान है 5, पी क्यू का 12 माइनस क्यू आर का 5, पी क्यू का 12। अब दोनों को जब आपस में घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। जी हाँ 0 आ जाएगा। अब एक बार मैं आपको एक बार इस चीज को मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए tan p और cot r क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या कर रहा है tan p और cot r क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये प्रश्नानुसार है। तो जब tan p की बात कर रहा है तो tan p यानी p को एंगल मान रहा है। किसको p को एंगल मान रहा है। और जब p को एंगल मान रहा है तो जो उसके सम्मुख, जो उसके सामने होता है, जो भुजा होती है वही क्या होती है
परपेंडिकुलर हो जाती है। जब दो, ध्यान रहे कि जब दो कोण एक साथ होते हैं तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब इस एंगल की बात किया तो ये परपेंडिकुलर, और जब इस एंगल की बात किया तो ये परपेंडिकुलर। ध्यान रहे जब भी किसी एक एंगल का नाम रखता है तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से tan p बराबर क्यू आर, क्यू आर क्या है, p परपेंडिकुलर है, लंब है, बेस है पी क्यू, ये बेस हो गया। कॉट आर पूछ रहा है तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, तो क्यू आर का मान ये जो दिया है 5 मीटर दूरी रखा है, और पी क्यू का है 12 है। इसी तरह से इसमें भी रखे, और जब दोनों को आपस में घटाए तो कितना आ गया मान, 0 आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 1 मिनट अगर आप इसको चाहते हैं नोट करना तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है वो दिया है कि यदि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए एंड tan ए का मान परिकलित कीजिए। क्या दिया है कि साइन ए, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, और पूछ क्या रहा है कि कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो साइन ए बराबर क्या है, 3/4 है। एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। कैसा ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए साइन ए बराबर 3/4, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये जो इसकी दूरी है वो क्या है, सी है। और साइन ए बराबर होता क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि लाल बट्टा कक्का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल P/H, क्या दिया है, P/H, क्या दिया है, एक बार ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, P/B H/B, और साइन का क्या है, P/H, तो परपेंडिकुलर 3 है, क्या है, 3 है, और H क्या है, 4 है। ए भी ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, मान गलत आ जाएगा, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर हो जाएगा, सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, इसको नहीं भूलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस को ज्ञात करेंगे। बेस को ज्ञात करने के लिए क्या मैंने आपको फार्मूला बताया है, बेस बराबर, ध्यान से देखिएगा, बेस बराबर, मैं अब आपको देखिए शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बी बराबर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, किसमें है ये, अंडर रूट में है। अब देखिए बी बेस, एच हाइपोटेनियस, और क्यू, और जो पी है परपेंडिकुलर है। हिंदी मीडियम के लिए मैं अगर बात करूं तो हिंदी मीडियम में आधार, ये क्या है, आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो चलिए बेस क्या है आपका, आधार क्या है, ए बी है, ए बी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण, हिपोटेनियस क्या है, ए सी अंडर रूट ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ए बी
इक्वल टू AC कितना है, AC का जो ये दूरी है वो क्या है 4 है, क्या है 4 है। चलिए 4 का होल स्क्वायर माइनस BC का क्या है लंब परपेंडिकुलर 3 है, 3 का होल स्क्वायर, ध्यान रहे। अब क्या करेंगे AB अंडर रूट 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा माइनस 3 का करेंगे तो 9 होगा। क्लियर, ये ध्यान से देखिएगा स्क्वायर है। अब AB स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 हो गया। AB बराबर भी क्या लिखा अंडर रूट 7 लिखा। ये जो हमारा दूरी आया इसकी A से लेके B तक की कितना है अंडर रूट 7 आ गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि cos A और tan A का मान बताइए। तो cos A बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लाल बट्टा कक्का, आधार बट्टा क्या होता है लाल बट्टा कक्का। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, लाल एक बार आप लोगों के लिए मैं बता दूं बट्टा में कक्का, साइन ए काश ये आधार बट्टा कर्ण क्या है, यानी बेस बाई हिपोटेनियस। तो बेस क्या है ए की मान की बात कर रहा है तो बेस अंडर रूट 7 है। हिपोटेनियस कितनी है 4 है। क्लियर। अब पूछ रहा है tan A बराबर क्या होगा, tan A का मान कितना होगा। tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस 3 अंडर रूट 7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ। कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलिए, मैं उस कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। हो सकता है तो वीडियो के थ्रू या हो सकता है तो उसी समय। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स 6394905151 पर तुरंत व्हाट्सएप करें, तुरंत आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और हाँ, आप लोग जितने भी लोग हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनसे उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि नहीं वीडियो कैसी जा रही है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कितने की क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो चलिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए क्या है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का क्या करना है मान ज्ञात करना है। इफ 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात करना है। 15 कॉट ए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन से 15 कॉट ए लिखा है इससे तो एकदम नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हवा है, आपको सिर्फ डराने के लिए दिया गया है। आप ये बताइए हमें 15 कॉट ए को कॉट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं।
तो फिर कॉट ए बराबर जो है 8/15 हो गया। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल चलिए बनाते हैं। इसका मान लीजिए मान मैंने रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q और इसका मैंने नाम रख दिया R। क्या रख दिया इसका नाम? R। कॉट ए बराबर क्या होता है? B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसका? 8 है। परपेंडिकुलर क्या है? 15 है। हिपोटेनियस ज्ञात करना है। ध्यान दे भाई, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब। तो आधार हो गया ऊपर का 8 और लंब क्या हो गया? 15। हिंदी में बात कर रहे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। इंग्लिश में कहें तो हिपोटेनियस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हिपोटेनियस ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला मैंने बताया? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। अब बार बार फार्मूला नहीं लिखा जाएगा, एक बार लास्ट, इस बार लास्ट बार मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा। चलिए H बराबर क्या लिखेंगे? H का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर प्लस इसका किसका? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में ध्यान दें, ये अंडर रूट में ध्यान दें। तो चलिए H क्या है? PR है। PR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस PRQ का होल स्क्वायर या फिर QR का होल स्क्वायर, वही बात है। तो चलिए PR बराबर PQ का मान कितना दिया है? 8 दिया है। 8 का होल स्क्वायर प्लस RQ का मान कितना दिया है? 15 दिया है। 15 का होल स्क्वायर PR का होल स्क्वायर एट का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 और जब 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 225 सॉरी। एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए सभी लोग कि आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तब तो जाकर के आप और भी स्पीड से काम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं PR बराबर क्या हो जाएगा? 64 में 225 जोड़िए, 549 628 और ये 2। अब बताइए कि PR बराबर क्या होगा? PR बराबर क्या होगा? 289 किसका स्क्वायर है? तो जी हाँ, ये PR जो है मैं आपको पहले ही बताया हूं, आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ये जो 289 है ये 17 का स्क्वायर है। कितने का है? 17 का। यानी जो हमारा H आया, हिपोटेनियस आया, कर्ण आया, वो क्या आया? 17 आया। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। साइन ए, चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट, ये जो PQR है इसको ABC मान लीजिएगा, नहीं तो फिर इसी को साइन P मान लीजिए, सेक P मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चिन्ह का इधर उधर हो गया है, सॉरी। या फिर इसको एग्जाम्पल मान लीजिए, क्वेश्चन को फिर से लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? साइन P का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन P बराबर क्या होगा? साइन बराबर क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 15 है और हाइपोटेनियस कितना आया है? 17 आया है। और सेक P का मान क्या है? सेक P का मान क्या होगा? कॉस क्या होता है? कॉस का
अब ध्यान से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, B/H यानी H/B, H/B हुआ यानी 17/8 आ गया, सेक T का मान। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। सो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ चिन्ह बदल गया, गलती से हो गई, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये P है, Q है, R है, इसको आप A, B और C कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ जहाँ। और चलिए, अगर जरूरत पड़ी तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। तो चलिए अब किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। किस पे? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ रहा हूं और कल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को सॉल्व किया जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी वीडियो चढ़ाई जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, और आपका आशीर्वाद रहा तो लाइव क्लास भी चलाई जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करके बताएं तो लाइव क्लास भी हम चलाएंगे। सो थैंक्स।